जी सर। पीरामल फार्मा, ये वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है। 136 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। 144 और 149 के दो बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बेहद शानदार, दमदार, मजबूत नतीजे आते दिखे। फार्मा कंपनियां वैसे भी एक्शन में चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि सीडीएमओ बिजनेस है, इसने तगड़ी ग्रोथ दिखाई है 14% की। सिंजीन के नंबर्स आपको पता होगा कि बहुत मजबूत नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक बिल्कुल गिरा नहीं, और उसकी वजह कि उनके भी सीडीएमओ बिजनेस ने तगड़ी परफॉर्मेंस दी। तो बाजार कहीं न कहीं इस बिजनेस को बहुत स्ट्रांगली देख रहा है। और हाल ही में एक कंपनी का आईपीओ भी आया था, उसका भी सीडीएमओ बिजनेस, उसकी लिस्टिंग तगड़ी हुई थी, शायद न्यू मैं नाम भूल रहा हूँ, फार्मा कंपनी की। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस ऐसा है जहां पर अच्छी ग्रोथ आती दिखी है। ऑर्डर इन्फ्लोज भी जो अभी हाल ही में कंपनी को मिल रहे हैं वो अच्छे माने जाएंगे। बस यही कि स्टॉक पिछले 3 महीनों में 40% भागा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी और तेजी यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 144 149 के टारगेट के लिए। तो पहला स्टॉक है पीरामल फार्मा, P4 पीरामल और P4 पीबी फिनटेक, यानी कि पॉलिसी बाजार फिनटेक। ये दूसरा स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय है 895 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 925, 950 और 955 के लेकर चल सकते हैं। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है जोमेटो के बाद दूसरी ई कॉमर्स कंपनी है, न्यू एज कंपनी, जो मुनाफे में आती दिखी है। आपको याद होगा पिछले 18 महीने से 12 से 18 महीने से हम इन सारी कंपनियों पर सबसे पहले पॉजिटिव हुए, चाहे वो पेटीएम हो, पीबी फिनटेक हो, स्टार हेल्थ हो और सबसे आगे जोमेटो हो। हमने कहा कि अब अगले एक साल में आप देखिए इन कंपनियों में मुनाफा बनता हुआ दिखेगा। पहली बार मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है पीबी फिनटेक का। तो ये आंकड़ा बाजार को पसंद आना चाहिए दीप, और रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है स्टॉक कमाल करने की तैयारी में। तो पीबी फिनटेक है दूसरा स्टॉक आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। पीबी फिनटेक, इस पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन दिखेगा। पीरामल फार्मा यहाँ पर भी एक्शन दिख सकता है। पी लेटर के दोनों काउंटर्स आज आपको मूव दिखाने के मूड में आ रहे हैं।